आज हम बनाएंगे बेबी फ्रॉक। ये 24 इंची की फ्रॉक है और ये नेट हमारी वो है जो मैंने स्कर्ट बनाई थी और ब्लाउज़ बनाया था, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दिया। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी में की ये बची हुई नेट है, उसी के साथ ही हम ये फ्रॉक बना रहे हैं। और ये इसमें से हम कोटी निकालेंगे ऊपर की, और ये हमारी जो फ्रील लगाएंगे हम नीचे घेर में वो है, और कम पड़ेगी तो हम, और ये हम इसमें से घेर बनाएंगे। और ये भी हमारी जो स्कर्ट बनाई थी हमने, वो उसमें से ये स्कर्ट की कटिंग बची हुई है। और ये इसको हम इस तरह से रखेंगे, बस नीचे से हम फिनिशिंग दे देंगे। और ये हमारा एक्स्ट्रा नेट है जो हमने इसमें से ये फ्रील कट करी थी, वही फ्रील हम यहाँ इसमें से और कट कर लेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रील लगती है। हम यहाँ पे नीचे ये फ्रील लगाएंगे चुन्नट भर के ये इस तरह से फ्रील लगाएंगे, तो यहाँ पे और कट कर लेंगे ये नेट, इसलिए हमारी। और ये अस्तर है, और पहले हम ये अस्तर की कटिंग कर लेंगे। कोटी निकाल लेंगे पहले हम, और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। और हम जो इसकी लेंथ लेंगे हम 9 इंच। 8 इंच का हमें तैयार रखना है, तो आधा इंच ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से जाएगा, तो हम इसकी 9 इंच लेंथ रख लेते हैं। और यहाँ से भी हम 9 इंच पे ही निशान लगा लेंगे, इसको सीधा मार्क कर देंगे। और इसकी जो हमें चौड़ाई लेनी है, ये हमें लेनी है 14 इंच। तो हमें रखना है 12 इंच तैयार रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हम इसका 28, 14 का दुगना 28 हुआ, 28 का चौथाई भाग हुआ 7 इंच, लेकिन हमने 7.5 इंच रखा है यहाँ पे। तो हम ये पूरा इस तरह से इसको सीधा का सीधा मार्क कर लेंगे और इसको अब कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और ऊपर से किनारे भी मैंने एक्स्ट्रा थी वो कट कर ली है। और ये हमारा जोड़ा रखा है, इसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से खोल लिया है, और ये डबल है, इसको हम इस तरह से डबल रखेंगे। और यहाँ से हम रखेंगे मुड्ढा, आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से 3 इंच रख लिया है मैंने, और यहाँ से इसको 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है, और गोलाई दे देंगे हम यहाँ से। और यहाँ से इसकी पट्टी रखेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच की यहाँ पे पट्टी रखेंगे। और यहाँ से हम 3 इंच, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और 3 इंच पे इस तरह से हम इसको गोलाई दे देंगे, इस तरह से गोलाई दे देंगे। और हम इसको अब कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से ये कट कर ली है, और जितना हमने यहाँ से 3 इंच मुड्ढा रखा था, वहाँ से भी हम 3 इंच ही रखेंगे, नहीं तो अंदाजे से करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक फ्रील वाली तनी लगा देंगे यहाँ पे, और इस तरह से ये हमारा अस्तर कट हो चुका है। अब हम इस कट के घेरे की कटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, यहाँ से 4 तय कर लिए ये, इस तरह से मैंने इसको रख लिया है। और यहाँ से हमारी ये लेंथ है पूरी 18, और यहाँ से भी हमारी पूरी लेंथ है 19 के करीब है यहाँ पे। और यहाँ से भी हम इस तरह से थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और इस तरह से भी हम इसको भी 19 कर लेंगे। और कमर थी ये 28 का चौथाई भाग 7 इंच, तो कमर थी 7 इंच, लेकिन हम यहाँ से ये 6 इंच लेंगे। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे इसको, यहाँ से 6 इंच पे इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे इसको। और यहाँ से हम इसको लेंथ यहाँ से कोने से रखेंगे बिल्कुल इंच टेप को। यहाँ पे ये 4 इंच आ रही है, और यहाँ पे इंच टेप को कोने पे रखेंगे, और यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसको गोलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने गोलाई का निशान लगा लिया है। और हमें जो कोटी की तैयार रखनी है, हमें रखनी है 8 इंच। तो हम यहाँ पे जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से हम 8 इंच पे ये इसको ऊपर ले लेंगे, और यहाँ से 8 इंच से ये रखेंगे। और घेर रखना है हमें, पूरी लेंथ हमें रखनी थी 24 इंच, तो यहाँ पे हम ये इसका अस्तर को हम छोटा ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ये 22.5 के करीब है, अस्तर छोटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इस तरह से हम यहाँ पे ये 22.5 पे निशान लगाते चले जाएंगे पूरे घेरे पे।
और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ से 8 इंच रखा था, यहाँ पे भी ये 8 इंच से ही रखना है, हमें लेंथ का अंदाज़ा रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कितनी, यहाँ पे ये 14.5 आ रही है, तो हम इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। 14.5 पे निशान, यहाँ पे पूरे घेरे पे 14.5 पे निशान लगाते हुए चले जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, इस यहाँ पे भी घेरे पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से कट कर देंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये हमारा इधर से ये दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, तो हम एक साइड से इसका पार कट कर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए अब हम नेट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने जो हैवी बॉर्डर है इधर की साइड से, हम ये फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे और इसको हम इस तरह से अस्तर को रख के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है फ्रंट वाले पार्ट की। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। और बैक वाले पार्ट की जो हम कटिंग करेंगे वो हम इस तरह से, ये वाली नेट है इधर से, क्योंकि हमारी ब्लाउज़ में से इतनी ही बची ही थी ये नेट, तो इसलिए हम फ्रंट बैक वाले पार्ट की इसमें से निकाल लेंगे और इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों को, अस्तर को नहीं रखा था, मैंने इसको रखा था, क्योंकि इसलिए कभी हमारा एक साइड का ही कट हो जाता, इसलिए मैंने, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये फ्रंट वाला पार्ट हो गया। और इसमें ये आर्म होल अगर आप अपने बेबी के हिसाब से बना रहे हैं तो आर्म होल अगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेना। मैंने अपने बेबी के हिसाब से किए हैं। ये देखिए मैंने जो आपको दिखाई थी, जो हमारी स्कर्ट में से बची हुई थी नेट, इसको ले लेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको इक्वल कर लिया है। अब हम नीचे से हमारी जो यहाँ से हम 8 इंच यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा ये 18.5, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से चेक करेंगे तो हमारा ये आ रहा है 10.5। तो 10.5 पे हम यहाँ पे पूरे पे निशान लगा लेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इक्वल कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और हम जो फ्रिल कट करी थी, मैं आपको इसकी लेंथ चेक करवा देती हूँ। इसकी लेंथ थी, यहाँ से पकड़ेंगे हम, इसकी लेंथ थी 5.5 इंच, 5.5 इंच लेंथ है। और ये हमारी जो फ्रिल हम नीचे लगाएंगे, इसमें नीचे लगाएंगे तो ये हमारी कम पड़ेगी, क्योंकि चुन्नट भरते हैं तो इसमें वो हो जाती है, ज़्यादा लगती है नेट। तो हम इसकी जो हमारी नेट पर रखी हुई थी हमारी, इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और 5.5 इंच की हम यहाँ पे एक फ्रिल कट कर लेंगे। अगर हमें कम पड़ी तो हम और कट कर लेंगे। फ़िलहाल हम एक ही फ्रिल कट करेंगे इसमें से, क्योंकि हमारे पास ये भी है, तो हम इसमें से 5.5 इंच की फ्रिल कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया फ्रिल। ये देखिए मैंने इसको साइड कर देंगे। अब हमारा फ्रॉक कट हो चुका है ये। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम कोटी को तैयार कर लेंगे और इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने जो पीछे हम फ्रॉक में तनी लगाएंगे, ये मैंने 19.5 इंच की कटिंग करी है। ये 19.5 इंच इसकी लेंथ है और इसमें 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है, जो हम फ्रॉक की तनी लगाएंगे। और इसको मैं साइड कर देती हूँ। पहले मैं कोटी को रेडी कर लेते हैं, फ्रंट वाला पार्ट ले लेते हैं। ये देखिए हम इसको ने उल्टा रख लिया है और यहाँ पे आधा एक पैर की सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है और बैक पे भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा, ये देखिए यहाँ से हमने ये सीधा लगा लेंगे और बिल्कुल बारीक बारीक किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और इसमें भी सिलाई लगा ली है। अब हम इन दोनों को इधर से इस तरह से जोड़ लेंगे मुड्ढों को। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम ये तनी ले लेंगे और तनी पे यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल और यहाँ से इस तरह से इसको तिरछा करेंगे और यहाँ पे इस पर सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तनी पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये पूरे पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इस तरह से तिरछा कट कर दिया है मैंने। और अब हम इसको सीधी कर लेंगे। हम कैंची लेंगे और यहाँ से
इस तरह से थोड़ा सा कर देंगे इसको, और ये इसमें यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने तनी को सीधा कर लिया है, इस तरह से इसका कोना भी निकाल लिया है। अब हम इसमें यहाँ पे हम रफ़ल लगाएंगे। तो पहले हम रफ़ल बना लेंगे और उससे पहले हम सिटिल को निकालेंगे। सिटिल को निकालने के बाद हम उसका धागा लूज़ करेंगे। हम मशीन से ही रफ़ल बनाएंगे, और मशीन से रफ़ल हम कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से ये छोटा बोल्ट जो होता है ना, इसको हम यहाँ से इस तरह से इसको लूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने धागा लूज़ कर लिया है, और इस तरह से स्मूथली खींचना चाहिए। ये देखिए मैंने इस पट्टी को कट कर लिया था। ये 2 इंच के करीब की है, 1.5-2 इंच के करीब की है। और इसके बिल्कुल बीचों बीच हम यहाँ पे सिलाई लगाते चले जाएंगे और रफ़ल बनती चली जाएगी हमारी। ये देखिए कितनी अच्छी रफ़ल बनी है। और ये जो धागा, ये देखिए, और ये जो धागा है यहाँ पे इसको नोट लगा लेंगे, नहीं तो ये सारी रफ़ल निकल जाएगी, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए हम इस पे नोट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रिल लगा ली है, और मैंने दोनों साइड से नोट लगा ली है, क्योंकि नहीं तो ये फ्रिल निकल जाएंगी। अब हम इस पे जो हमने ये फ्रॉक बनाया है, अब हम इस पे इसके यहाँ पे किनारे किनारे पे लगा लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें जो यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे वो लगा लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है। ये मैंने 9 इंच की पट्टी कट करी है, और ये पट्टी इस तरह से पहले हम सिलाई करेंगे, और यहाँ पे आएगी ये पट्टी। पहले हम इसको इस तरह से, और यहाँ से यहाँ इस तरह से करके सिलाई लगा लेते हैं पूरी पे। ये देखिए मैंने पट्टी लगा ली है। अब हम यहाँ पे जितनी ये पट्टी है उतनी पे ये जो हमने रफ़ल बनाई है, यहाँ से इस रफ़ल को इस तरह से इस पट्टी पे इतनी लगा लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ये देखिए मैंने इस तरह से ये पट्टी लगा ली है, और अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे ये निशान हमने लगा लिए हैं। यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे हमने ये जो मुड्ढे लिए थे यहाँ से 3.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पे भी हम ये 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और दोनों साइड निशान लगा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से, और इसको इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। हम यहाँ पे उल्टी इधर नहीं लगाएंगे, अंदर की तरफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पे जब रफ़ल लगाएंगे तो ये अंदर आ जाएगी तो दिखाई नहीं देगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इसको बराबर करके लगा लिया है। अब हम जो बची हुई हमारी रफ़ल है, अब हम इसको इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे पूरे पे लगा लेते हैं यहाँ पे। और ये जो ना घूम जाता है तो हम इस तरह से इसको सीधा कर करके इस तरह से लगाएंगे। ये घूम जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इस तरह से सीधा कर करके लगाएंगे। मैंने यहाँ पे ये रफ़ल लगा ली है। अब यहाँ पे भी हम रफ़ल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो ये है इधर से मुड्ढे हम पहले ये और पट्टी कट कर लेंगे। ये देखिए ये और पट्टी कट कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने 2 पट्टी कट कर ली है। ये देखिए हमने यहाँ से सीधी पट्टी कट कर ली है, और हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ पे सीधा रखेंगे और यहाँ पे इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने पूरे पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसको यहाँ पे सिलाई किनारे किनारे पे लगा लेंगे, और किनारे किनारे पे सिलाई लगाने के बाद हमने जो ये हमारी रफ़ल बची हुई थी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी मोड़ने के बाद अंदर ये मैंने फ्रिल लगा ली है। अब हम एक साइड से इसमें फिटिंग लगा लेंगे, इधर की साइड से फिटिंग लगा लेंगे, और जो हमने तनिक साइड वो लगा लेंगे यहाँ पे साथ के साथ। तो हम यहाँ पे 1 इंच छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे एक साइड से ही लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 2-3 सिलाई लगा लेंगे, और हम यहाँ से ये जो सिलाई है इसको नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच ऊपर रखेंगे इसको यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे रखने के बाद हम इसमें यहाँ पे इस तरह से आधा इंच ऊपर छोड़ के हमने इसमें पट्टी रख ली है, और यहाँ से 1 इंच छोड़ा था हमने, यहाँ पे 1.5 इंच लेकर आएंगे थोड़ा सा इसको, और यहाँ पे 2-3 सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए हमारी फिटिंग लग चुकी है। यहाँ पे जो बद्दी तनी थी हमने यहाँ 2-3 सिलाई लगा ली हैं, ये यहाँ पे आधा इंच ऊपर छोड़ के। ये देखिए हमने सीधा कर लिया है। हम इस पट्टी को भी इस तनी को भी हम इस तरह से सिंगल पे लगा लेंगे, इस तरह से बस यहीं से लगा लेंगे। ये यहाँ पे आधा इंच छोड़ ऊपर करके इस तरह से फिटिंग नहीं लगाएंगे हम दूसरी साइड, सिर्फ एक तनी लगाएंगे। इसको 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे और हमने इसको सीधा रखा है। जब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ इस तरह से बाहर आ जाएगी और ये अंदर चली जाएगी जब हम फिटिंग लगाएंगे। अब हम जो इसका घेर है इसके साथ का उसकी फ्रील बना लेते हैं। इसमें देखिए इसकी फ्रील बना लेंगे और फ्रील जो बनाएंगे हम इसमें ऊपर की तरफ से बनाएंगे और ऊपर की तरफ से हम इसको फ्रॉक को लगाएंगे और नीचे ये प्लेन रखेंगे। और हम इसकी भी जो हमने ये दोनों ये पट्टी कट करी थी और ये वाली पट्टी भी है और इसको हम दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और इसकी भी फ्रील बना लेंगे हम और इसकी भी फ्रील बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और धागे को लूज़ करना है उसी तरह से जैसे मैंने रफ़ल बनाई थी, उसी तरह से इसकी लूज़ करके उसके बाद ये फ्रील बनानी है। ये देखिए हमने ये फ्रील बना ली है इस घेर की और ये वाली फ्रील भी हमने बना ली है। और ये फ्रील हम यहाँ पे इसको यहाँ से ये सीधा है और इसको हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। और ये जो हमने यहाँ पे ये वाला है इसको हमने इस फ्रॉक के ये हमारा 26 इंच बैठा था घेर, तो उसी हिसाब से हमने इसका 26 इंच हमने ये घेर कर लिया है। हमने धागे को और कस लिया था, इस तरह से धागे को और कस लिया था हमने इसमें। और अब मैं इसको इस तरह से जो मैंने आपको बताया है इसको इस पे फ्रील लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पूरे पे फ्रील लगा लिया और ये फ्रील हमारी हमने दो कट कर रखी थी, वो हमारी छोटी पड़ गई थी तो हमने इसमें दोबारा से सिलाई एक और फ्रील कट कर ली थी और उसके बाद हमने ये फ्रील पूरी पे लगा लिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये सीधा है और ये इस तरह से लगाई है ये इसका। ये देखिए कोटी को ले लेंगे और इस तरह अब इसको इसमें अस्तर को और जो हमने ये घेर बनाया था उसको लगाएंगे। और हम ये देखिए मैंने इसको सीधा रख लिया है और अब हम इसको कोटी को रखेंगे इस तरह से कोटी को रख देंगे उल्टा और अस्तर को फिर इसके ऊपर से रखेंगे। और ये जो मैंने ये इसका घेर नाप कर देखा था, एक्स्ट्रा ही बैठा है और 3 इंच एक्स्ट्रा बैठा है ये घेर, तो हम इसको घेर को चुन्नट भर लेंगे तो हमारा ये बराबर ही आ जाएगा। और इसको घेर को यहाँ से ऊपर की तरफ से, ये हमारा नीचे की साइड है, ये वाला घेर नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है, इसको हम ऊपर से रख लेंगे। और बीच में सिर्फ 3 इंच एक्स्ट्रा है, ये ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, तो 2-3 चुन्नट भर लेंगे तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। और इस तरह से हम इसको पहले हमने इसको रख लिया है, इसको सीधा रखा है, फिर हमने इसको कोटी को रख लिया है, इसको उल्टा रखा है और अस्तर को रख लिया है इस तरह से। अस्तर को अस्तर की तरफ रखेंगे और नेट को नेट की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम पूरे पे इस जो घेर है हमारा इसका कोटी का यहाँ से ये पूरा इसको हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ मैंने यहाँ से पूरे पे इस तरह से ये सिलाई लगा ली है और ये मैंने एक ही जगह प्लेट्स डाली हैं, बस यहीं पे प्लेट्स डाली हैं और हमारा सही आ गया था, ज़्यादा प्लेट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब हम इसको पकड़ के जो एक साइड से सिलाई बची थी हम उसकी फिटिंग सिलाई मार लेंगे। ये देखिए यहाँ से जो हमने उस वहाँ से लगाई थी दूसरी साइड से 1 इंच यहाँ पे करके और यहाँ से भी 1 इंच छोड़ देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच ले आएंगे और पूरे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से इनको अंदर कर देंगे इस तरह से और इनको पकड़ लेंगे और यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम वापस मशीन को रख लेंगे इस तरह से और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको अंदर कर देंगे और यहाँ पे ये जो कपड़ा है अस्तर है इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने अस्तर की भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी नीचे से इसको मोड़ेंगे यहाँ से। ये देखिए इस तरह से एक बार मोड़ लेंगे, यहाँ पे किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और
एक उंगली को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी को इस तरह से लगाएंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये इस तरह से पूरे घेर पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगी है और सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से एक बार इसको मोड़ लिया है और अब हम इसको दोबारा इस तरह मोड़ेंगे और जो हमने ये सिलाई लगा ली है इसके ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने दोबारा से भी सिलाई लगा ली है इस तरह से पूरे पे लगा ली है। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए इसका फाइनल लुक। और ये मैंने जो अस्तर लगाया था अस्तर की तरफ, ये देखिए ये इसमें अंदर आ जाएगी सिलाई और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग आएगी, सिलाई नहीं दिखाई देगी इसमें, इसलिए हमने इस तरह से लगाया था। और ये इसका फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।